नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में सच में एक के बाद एक बड़े फैसले देखने को मिले हैं और सबसे बड़ा फैसला आज 2 जुलाई रविवार के दिन देखने को मिला है, जब एनसीपी के सबसे बड़े नेता यानी कि अगर बात करें शरद पवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी छवि रखने वाले यानी कि अजित पवार, उनके सगे भतीजे ने बगावत करके भाजपा की एनडीए सरकार को अपना समर्थन दे दिया है। अब इस पूरे मामले के बाद एनसीपी की साख गिरती हुई नजर आई है। एनसीपी के ऊपर इस बात को लेकर के घेरा जा रहा है, सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं कि बेटी सुप्रिया सुले के मुंह में अजित पवार ने, माफ़ कीजिएगा, शरद पवार ने अपने पूरे के पूरे करियर की सबसे बड़ी गलती कर दी है। जिस तरह से शरद पवार ने या पूरे के पूरे कहीं ना कहीं विफल होते नजर आए हैं, जिस तरह से अजित पवार उनसे बागी होकर के उन्होंने एक लंबे समय से यह बात चल रही थी और अब इस पूरे वाक़े के बाद शरद पवार का बयान सामने आया है। शरद पवार ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीपी को 2 दिन पहले भ्रष्टाचारी पार्टी बताया था, उनके नेताओं को भ्रष्टाचारी बताया था, अब इसके बाद जब हमारे पार्टी के बागी नेता एनडीए में शामिल हो गए हैं तो जाहिर तौर पर हमारे उन साथियों का ये नाम बिल्कुल जो है पाक साफ हो गए होंगे, उनका शुद्धिकरण हो गया होगा एक तरह से अगर कहें तो। कुल मिलाकर के भाजपा के ऊपर बहुत ही तगड़ा तंज कसा है शरद पवार ने कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कल या परसों के दिनों में जो है उनके ऊपर आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त है पूरी तरह से, और अब इस पूरे के पूरे मामले में प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा और एकनाथ शिंदे की सरकार का घेराव किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह कोई नई बात नहीं है जब हमारे साथ इस तरह का विश्वासघात हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि कई साल पहले जब पार्टी की शुरुआत हुई थी तब भी उनके साथ ऐसा ही एक बगावत, ऐसा ही एक विश्वासघात हुआ था। इसलिए शरद पवार ने कहा है कि पीएम मोदी को एनसीपी में भ्रष्टाचार पार्टी कहा है और इसके अलावा उन्होंने बीजेपी में आकर के जिस तरह से अपने उनके नेताओं ने शपथ ली है उससे वे सभी जो है वह दाग मुक्त हो चुके हैं, भ्रष्टाचार मुक्त हो चुके हैं। जाहिर तौर पर भाजपा के ऊपर जिस तरह से लॉन्ड्रिंग मशीन का या फिर लॉन्ड्री मशीन का आरोप लगता चला है कि वो लोगों की कितने भी कलंकित छवि हों, दागी छवि हों, सभी नेताओं का बीजेपी में आने के बाद कायाकल्प हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। इस तरह से उनके ऊपर एक तगड़ा तंज कसा है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में किस तरह से शरद पवार अपनी पार्टी को फिर से मजबूत करते हैं। बता दें कि 2024 का चुनाव के लिए जिस तरह से देखा जा रहा है कि एनसीपी अब बहुत ही कमज़ोर पार्टी नज़र आ रही है। उन्होंने यह भी बताया है कि 6 जुलाई को नेताओं की, एनसीपी के अहम नेताओं की बैठक होने वाली थी, लेकिन इससे पहले अजित पवार का यह फैसला एक बड़ा उलटफेर कर गया है और अब पार्टी के नेताओं के साथ में उन्होंने फिर से बैठक बनाने की और साथ ही नई रणनीति पर चर्चा करने के लिए प्लान बनाया है। उन्होंने यह भी कहा कि 1980 में जब उनके पास 58 विधायक थे तब उसमें से अधिकतर विधायक उनका साथ छोड़कर चले गए थे और आखिरकार उनके पास केवल 6 विधायक बच गए थे। बाद में फिर वो जितने भी विधायक बागी हुए थे उन सभी को उनकी ही लोकसभा सीटों पर, उनके ही विधानसभा सीटों पर हराया गया और कुल मिलाकर के एक बार फिर से एनसीपी बढ़त में आई, सत्ता में आई और कुल मिलाकर के विधायकों की लगातार उत्तरोत्तर बढ़त देखने को मिली। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में सुबह बनी हुई है। आप नज़र बनाए रखिए हमारे चैनल पर, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। बताते रहेंगे आपको, देते रहेंगे आपको पल पल की अपडेट्स।